बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दूर फरमा दे और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए। मैंने सोचा कि अब सर्दियाँ हैं तो अब आप लोगों को मज़ेदार सी गर्मा गर्म चटखारेदार जो है ना डिशेस क्यों ना सिखाए जाएं, जिसके लिए मैंने इंतखाब किया था आज कीमा मैक्रोनी का, जिसके लिए ना तो कोई महंगे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा मेहनत की। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली ये मैक्रोनी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने फ़र्स्ट स्टेप के अंदर लिया था मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी और नीचे जो है मैंने इसकी फ्लेम को दरमियाना ही रखा था। साथ साथ मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जो है नमक और 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया था। इससे जो है मैक्रोनी बहुत क्रिस्पी सी और मज़ेदार सी बॉयल होती है और जुड़ती भी नहीं है साथ। और मैंने एल्बो मैक्रोनी का एक पैकेट लिया था और आप लोग जैसे देख सकते हैं कि मैंने वो इस पानी के अंदर ऐड कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारी मैक्रोनी वो बॉयल हो जाए। और साथ साथ जो है ना आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग भी नमक और ऑयल ऐड करेंगे तो मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल भी जुड़ेगी नहीं और बहुत ही क्रंची सी क्रिस्पी सी बनेगी। फिर मैंने जो है मकई के दाने लिए थे और वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे ताकि साथ साथ जो है दोनों चीज़ें बॉयल हो जाएं। फिर मैं अब इन्हें स्टेन कर लूँगी। आप लोग अगर एक पैकेट मैक्रोनी का लेंगे तो इतनी सी मकई जो है काफ़ी होगी, नहीं तो अगर हम ज़्यादा मकई का इस्तेमाल करेंगे तो फिर सिर्फ मकई का जायका आएगा, ना कीमे का जायका आएगा, ना किसी और चीज़ का जायका आएगा। साथ साथ मैंने आधा किलो जो है वो चिकन का कीमा ले लिया था ताकि बहुत ही मज़ेदार सी चटखारेदार देसी स्टाइल में जो है ना कीमा मैक्रोनी तैयार हो जाए, जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, हमें तारीफ़ें भी मिलें और हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो। जिसके सेकंड स्टेप के अंदर जो है ना मैंने लिया था थोड़ा सा प्याज लिया था और 2-3 मिर्चें ली थी और उनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। उसके बाद एक कढ़ाई के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून जो है ऑयल के लिए थे और उसको जो है ना गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम सी फ्लेम रखी थी और उसके बाद जो है मैंने अपनी मिर्ची और प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया था। हमने मसाला भूनना है और हमारा जो कीमा है ना जिसकी हमने भुनाई करनी है वो आधा किलो है, तो इस वजह से हमने जो है ना ज़्यादा प्याज नहीं ऐड करने हैं, तो फिर नहीं तो जो है ना वो सालन का टेस्ट आएगा उसके अंदर से। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो है गोल्डन ब्राउन जब प्याज और मिर्ची हो गई थी तो मैंने इसके अंदर जो है ये कीमा भी ऐड कर दिया था और अच्छे तरीके से जो है ना मैं इसकी भुनाई करूँगी। साथ साथ मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका, 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर दी थी और अच्छे तरीके से अब मैं इस सबको मिक्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा कीमा जो है वो थोड़ा सा फ्रीज़ हुआ था, तो मैं चम्मच की मदद से अब इसको सेपरेट कर रही हूँ ताकि जो है ना तमाम तर कीमे के अंदर, तमाम जो है ना इसके चिकन के अंदर अच्छे तरीके से तमाम तरह मसाला चला जाए, खुशबू चली जाए और ये अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई हो जाए, ज़रा सी भी ना स्मेल रहे ना बैक्टीरिया रहें। उसके बाद मैंने सोया सॉस इसके अंदर ऐड की थी, वो भी 1 टेबलस्पून, ताकि जो है ना बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना हमारी ये चटखारेदार जो है ना कीमा मैक्रोनी तैयार हो जाए। आप लोग देख सकते हैं अच्छे तरीके से आप लोगों ने जो है ना इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि मैक्रोनी को बॉयल करना तो बहुत ईजी सा स्टेप है, बस सिंपल सा स्टेप है और जो है ना ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस मैक्रोनी को अच्छे तरीके से अपने पसंदीदा मसालों के साथ आपने भूनना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया था और अब आप लोग देख सकते हैं मेरा कीमा अच्छे तरीके से जो है ना सेपरेट हो गया था। फिर मैंने 1 चम्मच इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दी थी, जिसको हम दादड़ मिर्च कहते हैं। अच्छे तरीके से जो है अब मैं इस सबको मिक्स कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हमें प्याज और थोड़ा थोड़ा जो है मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, जिससे जो है ना हमारी इस कीमा मैक्रोनी के अंदर जो है ना 4 चाँद ही लग जाने हैं। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जो है काली मिर्च का ऐड कर दिया था। काली मिर्च का मैं यहाँ पे पाउडर ऐड करूँगी कि ताकि अच्छे तरीके से ना इसके साथ मिक्स हो जाए। अगर मैं दरदरी सी ऐड करूँगी तो फिर जो है ना वो उसका कलर भी ख़राब करेगी और साथ मुंह में भी आएगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दिया था ताकि कीमा जो है मेरा अच्छे तरीके से वो पक जाए, कच्चा ना रह जाए। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए ढाँप दिया था और अब आप देख सकते हैं कि पक गया था, तो मैंने इसके अंदर मैक्रोनी और जो मकई के दाने थे ना वो भी ऐड कर दिए थे। फिर मैं उसके बाद इसकी अब साइड्स चेंज करूँगी ताकि अच्छे तरीके से जो है ना ये मैक्रोनी मिक्स हो जाए सारी की सारी हमारे इस कीमे के साथ। और अच्छे मैक्रोनी को मिक्स करने के बाद मैंने 4-5 जो है लेमन लिए थे और उनको कट कर लिया था और अब मैं उसका जूस जो है ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये देखें, ताकि सीड्स ना चले जाएं, तो मैं इस तरह से करके उनको सेपरेट कर लूँगी और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि लीमू का जो चटखारा है ना वो इसके अंदर आ जाए। और साथ साथ जो है मैंने आधा चम्मच नमक का दोबारा से ऐड कर दिया था
ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए, क्योंकि पहले जो है मैंने नमक थोड़ा ऐड किया था। और थोड़ी सी जो है हम काली मिर्च ऐड कर देंगे 1 चम्मच, क्योंकि मैक्रोनी जो थी वो ज़्यादा थी और हमने पहले उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था सिवाय थोड़े से नमक के और थोड़े से ऑयल के। ये देखें, अब हम अच्छे तरीके से जो है ना इस सब को मिक्स कर देंगे और हमारी मज़ेदार सी जो है ना ये कीमा मैक्रोनी तैयार हो गई है। टड़ा, ना ज़्यादा टाइम लगा, ना ज़्यादा मेहनत लगी और ना ही ज़्यादा महंगे महंगे इंग्रेडिएंट्स लगे। घर के कुछ इंग्रेडिएंट्स थे और मज़ेदार सी जो है ना मैक्रोनी तैयार हो गई। ये देखें कितने मज़े की लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के घर वालों को पसंद आएगी। मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुझे आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है और मुझे तक़वियत मिलती है मज़ीद मज़े के खाने बनाने की। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रमोट कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, और नई नई रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, नई नई फरमाइशें किया करें। और तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।